हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इंग्लिश लर्निंग के प्लेलिस्ट में हम लोग चल रहे हैं और इंग्लिश के बारे में ही सीख रहे हैं। तो आज की क्लास भी हमारे इंग्लिश पे ही डिपेंडेंट रहने वाली है। फुल इंग्लिश के बारे में ही चीज़ें सीखेंगे। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग लिया है मैंने। जो टॉपिक है आज का वो हमने लिया है मैनर्स, यानी शिष्टाचार। किस तरीके से हम अपने मैनर्स को इंग्लिश में दर्शाते हैं, इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द क्लास और देखते हैं कि अपने गुड मैनर्स को दिखाने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, इफ़ यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग यूज़ प्लीज़ और काइंडली सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। जब आप किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं तो वहाँ पे प्लीज़ और काइंडली जैसे शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करेंगे। जैसे कि कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, जैसे कृपया करके हिंदी में हमने इस वर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक इसी तरीके से प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इफ़ यू वर गिवन समथिंग और गिवन इम्पोर्टेंस ऑलवेज से थैंक्स। जब आपको कोई सामान दे रहा है या फिर कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसको वहाँ पे थैंक यू बोलने की भी आदत आपको डालनी चाहिए। ये आदतें प्लीज़, काइंडली, थैंक यू, ये सब आदतें जब आप डेवलप कर लेंगे, बोलने की आदतें डेवलप कर लेंगे तो धीरे धीरे एक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी आपकी दिखनी शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ लोगों के सामने बननी शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे गाइस, जब भी आप बात कर रहे हैं, जब भी आप किसी से कुछ ले रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है आपको, प्लीज़, काइंडली और थैंक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे। देन आफ्टर दोस्तों हम देखते हैं कि इफ़ समवन थैंक यू फॉर समथिंग, अगर कोई इंसान आपको थैंक यू बोलता है किसी चीज़ के लिए, यू कैन से, वहाँ पे सीधा मुस्कुरा के शांत नहीं रह जाना है, आपको रिप्लाई भी करना है। तो कैसे रिप्लाई कर सकते हैं? वहाँ पे आप वेलकम, मेंशन नॉट, माई प्लेजर, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब कोई आपको थैंक यू बोलता है और आपको रिप्लाई करना है तो इन शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग जो दोस्तों हम देखने वाले हैं, दैट इज़ वाइल टॉकिंग ओवर द फोन इफ़ यू कुड नॉट हेयर समथिंग यू कैन से आई बेग योर पार्डन। ऐसा अक्सर होता है कि फ़ोन पे जब हम बात कर रहे होते हैं और सामने वाला अगर ड्यू टू बैड कनेक्शन या कुछ भी रीज़न हो हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती, हम सुन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लीज़ दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में बोलने की जो कला है, जो आर्ट है, तो किस तरीके से कौन से शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एक सेंटेंसेस बनाते हैं तो आई बेग योर पार्डन या आई एम सॉरी आई डिड नॉट गेट इट और एक्सक्यूज़ मी यू मे पोलाइटली से। आप ऐसा भी कह सकते हैं, विल यू प्लीज़ रिपीट आई डिड नॉट गेट यू, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं मैं आपको नहीं ले पाया या मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। तो दोस्तों जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अगर आपको सुनाई नहीं देता या फिजिकली सामने भी बैठे हैं और सामने वाले की बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप दोबारा बोलने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एक शब्द के, एक सेंटेंस के थ्रू। जैसे सेंटेंस है आई बेग योर पार्डन प्लीज़, इस शब्द का इस्तेमाल करके आप उनसे दोबारा बेग कर सकते हैं, मांग सकते हैं, वो आपको दोबारा से वही चीज़ें समझाएंगे। सो द नेक्स्ट वन इज while giving a way or path to a lady, someone older or elderly person politely say after you। दोस्तों बहुत बार अक्सर होता है, हम लोग मजाक में बोल देते हैं लेडीज फर्स्ट, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई महिलाएं होती हैं तो हम लोग उनको रास्ता दे देते हैं कि चलिए आप आगे चलिए। तो उसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में हम बोलने के लिए हम जिस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ आफ्टर यू, यानी आपके बाद में। It simply implies that you respect that person and gives him her more importance than yourself। ये सिंपली दिखाता है कि आप सामने वाले पर्सन को, जो भी लेडी है, जो भी एल्डर या ओल्डर पर्सन्स है, उनको आप रेस्पेक्ट दे रहे हैं और रेस्पेक्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं खुद से ज़्यादा। और जब आप इंपॉर्टेंस देते हैं सामने वाले पर्सन को खुद से ज़्यादा तो सामने वाला पर्सन आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखता है और बहुत अच्छी दुआएँ आपके लिए करता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ समवन आस्क यू हाउ आर यू। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, इट्स प्रीटी कॉमन कि हम आंसर कर देते हैं आई एम फाइन। इज इट राइट? नो। जब कोई पूछ रहा है हमसे हाउ आर यू तो हमें भी वहाँ पे आंसर के साथ साथ सामने वाले से भी पूछना है कि आप कैसे हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं ना कि आप कैसे हैं, इसी तरीके से जब आपसे कोई बोलता है हाउ आर यू तो आप बोलते हैं आई एम फाइन। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हम भी सामने वाले से ज़रूर पूछेंगे कि किस तरीके से आप हैं अभी। जैसे आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या ग्रेट, यू टेल, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। फाइन एंड यू जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दोस्तों, इफ यू विश टू कट समवन शॉर्ट और इंटरप्ट से पोलाइटली सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवेन एंड देन प्रोसीड। दोस्तों जब बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रुप में बातें हो रही है, तो वहाँ पे
हमें बीच में ही किसी इंसान को कट करना पड़ता है, दैट इज़ उनकी बातों को काट करके अपनी बातों को बोलना होता है, या कोई ज़रूरी मैसेज ही आ जाता है तो वो बताना होता है। तो डायरेक्टली हम मैसेज नहीं बोल देते हैं, डायरेक्टली हम उनको कट नहीं करते हैं। वहाँ पे हम जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पहले, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू या सॉरी टू इंटरवेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है, सामने वाला मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ उनकी बातों को हटा करके आप कुछ बोलने जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे जब भी हम मैनर्स की बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये हमारे गुड मैनर और गुड पर्सनालिटी को दिखाएगा, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों से बात करते हैं, अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, तो आपको समाज में इज्जत मिलती है। ये भी याद रहिए कि केवल शब्दों के इस्तेमाल से ही आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, उसके साथ साथ जो भी बोले आप नम्रता से बोले, प्रेम से बोले। शिष्टाचार यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज को जब आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे जाएंगे, तो शिष्टाचार व्यापक है। आपको पूरी लाइफ सीखनी पड़ेगी इन चीज़ों को, और बेहतर गहराई से समझ पाएंगे इसको। कई नई बातें आपको आगे की क्लासेस में सीखने को मिलेंगी, आपको अलग अलग जगह से सीखने को मिल सकती है। तो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने मैनर्स के ऊपर सीखा है, मैनर्स के ऊपर वीडियोज़ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नए सिरे से मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।